एक समय की बात है। एक गांव हुआ करता था। उसमें एक रोशन नाम का लड़का रहा करता था। वह काफ़ी दिनों से बेरोजगार था। काम ढूंढते ढूंढते वह थक चुका था, लेकिन उसे कहीं काम नहीं मिला था। इसी बात से उसके गांव वाले भी उसे चिढ़ाते रहते थे। अरे रोशन, ऐसे ही खाली घूम रहा है? काम वाम कर, कुछ पैसे वैसे कमा। खाली घूमने से आजकल कुछ नहीं होता, सब कुछ पैसे का जमाना है। अरे क्या बताऊं चाचा जी, बहुत काम ढूंढने की कोशिश की, लेकिन मुझे कहीं काम ही नहीं मिल रहा। आजकल ऐसा ही होता है, बच्चे पढ़ लेते हैं और फिर काम वाम कुछ करते नहीं हैं, ऐसे ही घूमते रहते हैं और आवारागर्दी करते रहते हैं। अरे नहीं चाचा जी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ काम ढूंढने की, लेकिन मुझे काम मिल ही नहीं रहा है। जैसे ही मुझे काम मिल जाएगा मैं काम पर जरूर चला जाऊंगा। इतना बोलकर रोशन वहां से चला जाता है। और रोशन के जाने के बाद ही उस व्यक्ति के पास एक दूसरा व्यक्ति आता है। अरे देख रहे हो भाई, ये रोशन तो कोई काम वाम ही नहीं करता, दिन भर आवाराओं की तरह फिरता रहता है। हमारे बच्चे तो काम कर रहे हैं और खूब पैसा कमा रहे हैं। अरे माइन, दूसरों के बारे में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। कोई पता नहीं किसकी किस्मत कब बदल जाए। क्या पता कुछ ही दिनों में वो काम करने लग जाए और हमसे भी ज्यादा पैसे कमाने लगे। ऐसा भी तो हो सकता है। जरूरी तो नहीं कि वह जिंदगी भर गरीब ही रहे। जब बेचारा रोशन घर पहुंचता है तो उसके पिताजी भी उससे बोलते हैं। ए नालायक, मैंने तुझे इतना पढ़ाया लिखाया इसलिए कि तू आवारा घूमेगा? तूने आज तक कोई काम नहीं किया। जा, इस घर से निकल जा। पहले कोई काम कर, पैसे कमा, फिर वापस आना। और अगर तूने पैसे नहीं कमाए तो वापस इस घर में कदम भी मत रखना। फिर बेचारा रोशन जंगल की तरफ जा रहा होता है। तभी उसे एक बटन मिलते हैं जो बेचारे गिर जाते हैं। फिर रोशन उन्हें उठा देता है और वह वुडन रोशन से बोलते हैं। अरे बेटा, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद जो तूने मुझे उठा दिया, नहीं तो मुझसे तो उठा भी नहीं जा रहा था। लेकिन बेटा, तुम इस जंगल में क्या करने जा रहे हो? दादाजी, मैं काम की तलाश में भटक रहा हूँ। मेरे पापा ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है और मुझसे कहा है कि जब तक मैं काम नहीं करूँगा वह मुझे घर में नहीं आने देंगे। मैं इसीलिए भटक रहा हूँ। अच्छा चल, तू मेरे एक सवाल का जवाब दे दे, फिर मैं तुझे खजाने के बारे में बताऊंगा। हाँ दादाजी, पूछिए, मैं सवाल का उत्तर देने की कोशिश करूँगा। अच्छा तो बेटा, सवाल ये है कि ऐसी कौन सी चीज है जो पानी पीने से मर जाती है? फिर रोशन सोचने लगता है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो पानी पीने से मर जाती है। वह बहुत देर तक सोचता है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता। फिर वह बोलता है। अरे दादाजी, वो प्यास है जो पानी पीने से मर जाती है। अरे वाह बेटा, तुम तो बहुत समझदार हो। चलो अब मैं तुम्हें उस खजाने का पता बता देता हूँ। फिर वो बूढ़ा व्यक्ति रोशन को खजाने का पता बता देता है। फिर रोशन उस गुफा में चला जाता है और वहाँ से एक खजाने का बक्सा उठा लाता है। फिर उसे लेकर वह अपने घर जाता है तो उसके पिताजी उससे बोलते हैं। अरे बेटा, तुम्हें ये खजाना कहाँ से मिला? अरे पिताजी, वो एक बूढ़ा व्यक्ति गिरा हुआ था, मैंने उन्हें उठा दिया। उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा, मैंने उसका जवाब दे दिया, तो उन्होंने बदले में मुझे इस खजाने के बारे में बताया और मैं ये खजाना आपके घर ले आया। मुझे माफ करना बेटा रोशन, मैंने गांव वालों की बातों में आकर तुम्हें अपने घर से बाहर निकाल दिया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे पिताजी, आपने जो कुछ भी किया मेरी भलाई के लिए किया, और मैं बस इतना ही जानता हूँ कि माँ बाप से बढ़कर कोई चीज़ नहीं होती। तो अब आप लोग भी समझ चुके होंगे कि ज़िंदगी में कभी भी किसी को छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि छोटा इंसान कभी ना कभी बड़ा ज़रूर होता है।